अभी अभी आप कह रहे थे कि इस बार अच्छा वातावरण है और भाजपा और जो जेडीएस इनका जो भी संग ये है, आप 28 सीट भी जीत जाएंगे। जी। मगर जब लास्ट असेंबली चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो हारे हुए नेता थे, जो नेता एक असेंबली सीट पर नहीं जीत पाया, अभी 8-8 असेंबली सीट आते हैं एक एक लोकसभा क्षेत्र में, ऐसे 3-4 लोगों को आपने टिकट दिया हाँ, है। दिया है। तुमकुर से सोमन्ना जी दिया को है, दिया है। और चिकबड़ापुर से के सुधाकर जी को और श्रीरामुलु को बल्लारी से, जी जी। और आपको गोविंद कारजोड़ को चित्रदुर्ग से दिया है आपने। आप कैसा ये कह सकते हैं कि ये जीत जाएंगे? देखिए, जो चुनाव की हार जीत होती है ना, बहुत बार व्यक्ति की हार नहीं होती है, परिस्थितियों की हार होती है। वो जो दौर था विधानसभा चुनाव का, वो हमारे लिए बहुत भयावह दौर था और वास्तव में हमारे लिए शिक्षा लेने का दौर था। हमारे प्रत्याशी इसलिए नहीं हारे थे कि वो खराब थे, बल्कि पूरी राजनीति में उस जमाने में एक नैरेटिव सेट हो गया। वो नैरेटिव इतना सेट हुआ कि कर्नाटक से निकल करके पूरे देश में चला गया और लोग आश्चर्य करते थे कि मोदी जी की पार्टी की सरकार ऐसी हो सकती है। ये हमारी कमी थी, हमारी असफलता थी, मैं इसको स्वीकार करूंगा। हम उस नैरेटिव पर काउंटर नैरेटिव स्टैब्लिश नहीं कर पाए, बावजूद उसके कि हमने गलत नहीं किया था। ईश्वरप्पा जी ने 40% नहीं लिया था। आज वो हमसे अलग प्रचार कर रहे हैं, तब भी मैं कह रहा हूं ईश्वरप्पा जी ने 40% नहीं लिया था। ईश्वरप्पा जैसे व्यक्ति जो संघर्षशील होते हैं, जो अपनी बातों को खुल के कहते हैं, जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोग 99% ईमानदार होते हैं। और समय ने सिद्ध किया कि वो गलत नहीं थे, कानून ने कहा कि वो गलत नहीं थे। लेकिन एक नैरेटिव सा बन गया कि 40%, 40%, 40%, हम उससे लड़ नहीं पाए। इसलिए जनता के मन में एक तात्कालिक आक्रोश आया। इस बार मैं इसको गारंटी देता हूं आपको, वो तात्कालिक आक्रोश था। जिस समय चुनाव चल रहा था, मैं केरल का भी सहप्रभारी था और लक्षद्वीप का भी। केरल से और लक्षद्वीप से हमारे कुछ कार्यकर्ता आए थे वॉलंटियर के रूप में, जो आसपास की विधानसभा हैं उनके लिए। मैंने उनसे पूछा कि जनता क्या कह रही थी। हम लोग एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां कंटिन्यूअस जनता के मनोभाव को हम लेने का काम करते हैं, जीतते समय नहीं, हारते समय भी लेते हैं। और जैसे आप लोग एग्जिट पोल करते हैं ना, आपको अंदाज नहीं है, हमारी पार्टी में आपसे मजबूत एग्जिट पोल होता है। और हमारे केरल के कार्यकर्ता हमको बता रहे थे कि हमको हमारे खिलाफ मतदान करके जो लोग बाहर आ रहे थे, वही कह रहे थे इस बारी तो भाजपा को वोट नहीं दिया, लोकसभा में देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिन भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशियों को नहीं दिया, उनके अंदर अंदर से गिल्ट है। और दूसरी चीज, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, उसके प्रति आक्रोश है। वो गिल्ट उनके अंदर का और वो आक्रोश सरकार का, ये दोनों मिल करके वो सारे लोग जिन्होंने भाजपा को असेंबली में वोट नहीं किया था, दूने उत्साह से आप भाजपा के लिए वोट करता हुआ पाएंगे।